वेलकम टू द अगेन स्वास्तिक ट्रेडिंग गाइस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज का वीडियो का पर्पस ये है कि जितने भी लोगों ने हमारे ट्रेड को फॉलो किया होगा वो भी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों को भी देखना है कि ट्रेड का लॉजिक हमने क्या, किस ट्रेड के लॉजिक पर सेटअप पर हमने क्या ट्रेड लिया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। और इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये चार्ट पैटर्न कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने ये बताया था कि यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेना है, और यहाँ पर मैं आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो आया है हमारे ट्रेडिंग सेटअप का, वो कितना बेहतरीन आया है और यहाँ पर हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। बहुत ही कम लिवरेज के साथ हमने सिर्फ जो है वो 5x का लिवरेज लिया है, और हमें क्या बढ़िया सा रेंज कवर अप करने को मिला है, वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ। देखो, जब हम यहाँ पर थे तब मैंने बोला था कि यहाँ पर आप जो है वो शॉर्ट अपनी पोजीशन को कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर मैं सिर्फ यहाँ तक का हमारा प्रॉफिट का काउंट करूँ तो आप इनके परसेंटेज देख सकते हो कि कितने परसेंट का जो है वो प्रॉफिट बनता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर पोजीशन ओपन की थी और मैंने एसएल रखा था इस कैंडल के हाई तक का, और ये है हमारा कवर किया हुआ प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रॉफिट है। और आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा 5.42% का हमारा प्रॉफिट का टारगेट जो है वो यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर अपनी 50% पोजीशन को मैंने क्लोज कर दिया है, और अगली अगली जो है वो 50% आप हो सके तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आप बचा के रख सकते हो। अदरवाइज आप अपनी फुल पोजीशन को भी क्लोज कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी वो देखना है कि ट्रेडिंग का सेटअप कैसे वर्क करता है, मैंने कैसे बताया है स्वास्तिक ट्रेडिंग में, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। और एक और चीज कि मेरे प्रीवियस वीडियो में जो है वो वॉइस नहीं है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो आप उसके पहले वाली वीडियो को देख सकते हो कि हमने कैसे जो है वो लॉजिक के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लिया था। लेकिन फिलहाल जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है वो मैंने लिया है इथेरियम कॉइन के अंदर। यहाँ पर मैंने $11 का मार्जिन यूज किया था, और मैंने अपनी 50% पोजीशन को क्लोज कर दिया था प्रॉफिट के साथ। और अभी 50% पोजीशन जो है वो मेरी अभी ट्रेड कर रही है, और इस ट्रेडिंग के अंदर मुझे जो है वो पूरा टोटल अराउंड 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही कम लिवरेज के साथ अच्छा सा हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5x की लिवरेज के साथ अच्छा सा ये प्रॉफिट हमारा चल रहा है। और मैंने जो ट्रेड लिया है वो इथेरियम में लिया है, तो इथेरियम को मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर जो है वो प्रीवियस मैंने आपको जो भी बताया था उसका ड्राइंग भी ऐसे का वैसा ही पड़ा है। कि देखो, मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाए थे कि ये पैटर्न कैसे वर्क करेगा, और ये बेरिश फ्लैग है तो ये कैसे हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट। अभी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट टोटल चल रहा है 1.68 यूएसडी पर हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तो ये ट्रेड हमारे फेवर में चलने लगा है, और मैंने यहाँ पर 50% की अपनी जो पोजीशन थी उसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से स्टॉप लॉस को रिमूव करके यहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट कर दिया है। यानी कि अभी मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। अभी ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तब भी ये मेरा ट्रेड जो क्लोज होगा वो प्रॉफिट में क्लोज होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास बहुत ही कम ट्रेडिंग का कैपिटल है, तो अभी ये आपको ऐसे ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज के वाइज से देखो तो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। 30% प्रॉफिट 5x की लिवरेज के साथ एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कहलाता है, जो कि कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में मिल सकता है। ठीक है, मैं ज्यादातर लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है वो रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज अगर आप जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेते हो 5 मिनट्स या फिर 15-30 मिनट्स, उसके अंदर जो है वो हम एक दिन के बहुत सारे ट्रेड लेते हैं, तो उससे हमारा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं इस चीज़ों को जो है वो ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। मैं जो है वो 1 मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा
6 से 7 या फिर 10 से 12 तक की ही जो है वो ट्रेड लेता हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। 2-3 दिन में अगर कोई एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है स्विंग का और उसमें 3 से 4 2 से 3% या फिर 5-6% तक का प्रॉफिट दिखता है, तो भी जो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। मुझे अगर स्विंग ट्रेडिंग जैसा कुछ भी दिखता है तो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमारे लिए टोटल दो बेनिफिट्स है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा सा मिल जाता है और दूसरी बात तो ये है कि हमारा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं रहता। और अगर मैं बात करूँ कि हम जो है वो डे एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे पूरे के पूरे जो अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाता है, पूरा का पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है, स्कैल्पिंग और वो सारी चीज़ों को भी, क्योंकि स्कैल्पिंग में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, ठीक है? उससे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और जो है हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमारा माइंड पूरा कंट्रोल में रहता ही नहीं है हमारे कंट्रोल में, ओके? तो हम रिकमेंड करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के तरफ हमें मूव ऑन होना चाहिए, उसको जो है हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये बतानी है कि देखो, आप जब भी ट्रेड लेते हो, आपका किसी भी टाइप का प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जो है वो गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर किसी भी टाइप का प्रॉफिट और लॉस होता है, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो भी तो ही आपको जो है वो ट्रेड लेना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया और अभी और कुछ मुझे यहाँ पर अच्छा सा, अगर मैं नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात करूँ, तो नेक्स्ट मूवमेंट हमारा कहाँ तक जा सकता है इथेरियम का, मैं सबसे पहले चलो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 12 आवर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो 12 आवर्स सिलेक्ट करने पर मुझे ये तो देखो एक बेरिश फ्लैग है जो कि एक बेरिश मूवमेंट को कंटिन्यू होते हुए दिखाता है। तो हो सकता है कि ये टेम्पररी ऊपर आए, लेकिन ये फिर से जो है वो डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस आई थिंक थोड़े से कम हो जाते हैं। और दूसरी की मैं बात करूं, अगर ये हमारी जो है ये बेरिश मूवमेंट का प्राइस जो है वो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर $2600 के आसपास या फिर $2700 के आसपास ये जा सकता है। और अगर जो है मार्केट अगर जो है वो सेलर्स और ज्यादा स्ट्रोंग हो गए तो इससे भी जो है वो नीचे जा सकता है $2200 के आसपास। ओके, ये तो मैंने आपको बता दी है रेंज। बेरिश फ्लैग के ऊपर बेरिश फ्लैग यहाँ पे बना है, बहुत ही अच्छा सा बना है और इसका आप अगर शेप देखें तो बहुत ही मतलब, आप एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि जब भी कोई भी पैटर्न बनता है ना, तो वो अगर स्पेसिफाइड बनता है ना, मतलब एकदम डी टू डी बनता है, तो वो और भी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए कि ये ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ये जो पैटर्न्स जो भी बनते हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इथेरियम के बारे में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में यहाँ पर अभी 86,000 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे तो लगता है कि ये अभी भी देखो, ये फ्लैग भी जो है वो बियरिश मूवमेंट को जो है वो डिफाइन करता है। ओके, ये बियरिश मूवमेंट को डिफाइन करता है और ये बियरिश के फेवर में चलने भी लग गया है। और अगर इसके नीचे का कोई भी मैं सपोर्ट के बारे में बात करूं, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है 75,000 के आसपास इसका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और अदर एक चीज भी मुझे आपको डिफाइन करके बतानी थी। मैं यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये हमारे पॉइंट्स हैं रेजिस्टेंस के। ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2 और ये हो गया पॉइंट 3। ठीक है, आप इसे ऐसे काउंट कर सकते हो। और ये हमारा हो गया सपोर्ट का पॉइंट 1 और ये सपोर्ट का पॉइंट 2 और ये सपोर्ट का पॉइंट 3। ठीक है, और इसके अगर सामने से अगर हम देखें एक सीधी लाइन में, तो ये हमारा पॉइंट मैच हो रहा है, तो हम इसको मैच करके देखेंगे, तो ये हो गया सपोर्ट का पॉइंट 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं एक लाइन को अभी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तीनों की तीनों जो हमारे पॉइंट्स है वो मैच हो रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन ये मैच हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है और ये बहुत ही लंबा जो है वो हमने ट्रेडिंग का ये चार्ट जो है एक पैटर्न हमने कवर किया है। ओके,
तो सेम मैं यहाँ से भी एक जो है अपना रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इन दोनों को भी आप देखें ध्यान से, तो ये दोनों लाइन जो है वो आपस में मैच हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइन मैच हो जाती है, तो ये आई थिंक हमारा राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन होगा। मैंने कम टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर आपको दिखाया था कि राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन क्या होता है। मैं आपको इंटरनेट पर फिर से जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन को ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल एक इमेज को मैं ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये दोनों भी लाइन मैच हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइजिंग वेट्स, जो कि एक बीरिश मूवमेंट को जो है वो डिफाइन करता है। अगर किसी भी टाइप का यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो ये सेम सा मूवमेंट है वो हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैं फिर से आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ओ सॉरी, ये पैटर्न नहीं है, एक मेरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। मैं इसको लंबे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर सेम उस टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अपर साइड मूवमेंट कर रहा है और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है और अगर इसने जिस कैंडल पर ब्रेक डाउन दिया है, तो देखो ये प्रीवियस वाली ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में ब्रेकडाउन दिया है हमें और इसके अगली वाली कैंडल में बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम हमें ये कंपेयर करना है कि इसके प्रीवियस वाली जो जो भी है ये हमें आगे की नहीं देखनी है। इसके प्रीवियस वाली जो भी कैंडल्स है, जो भी वॉल्यूम्स है, उससे तो ये ज्यादा ही है। हालांकि ये एक जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन अस कंपेयर टू अदर वॉल्यूम कैंडल्स ये वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला। और दूसरा तो कंफर्मेशन हमें ये मिलता है कि यहाँ पर देखो ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट था वो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, तो ये हमारे फेवर में चलने लगा है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर एक पैटर्न बना राइजिंग वेट्स का और फिर से यहाँ पर इसने जो है वो ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन पर फिर से ये जो है बेरिश मूवमेंट पर कंटिन्यू हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपको जो है वो पैटर्न समझ में आए, और अगला जो कॉन्सेप्ट में जो लाने वाला हूँ और भी ज्यादा एक्यूरेसी हमारे ट्रेड में आए, तो वो मैं कैंडल्स के ऊपर लाने वाला हूँ कि कैसे जो है वो सबसे पहले तो पॉइंट वन पर चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। रीटेस्ट होने पर हमारी कंफर्मेशन बढ़ जाती है। वॉल्यूम जो है मार्केट में आने से हमारी कंफर्मेशन बढ़ जाती है। फिर अगर ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, तो इस टाइप का कोई भी अगर पैटर्न क्रिएट होता है और फिर से जो है वो बीरिश साइड में मूवमेंट देने लगता है, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। और फोर्थ बात ये है कि वॉल्यूम हमारे लिए कंफर्मेशन दे सकता है। और अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं कैंडल स्टिक के ऊपर लाने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रेकआउट पर कौन सा कैंडल स्टिक क्रिएट होगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारी कंफर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, हमें किस किस के टाइम फ्रेम पर हमें जो है वो चार्ट को व्यू करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए स्विंग ट्रेड के अंदर। ये सारी चीजें मैं लाने वाला हूँ और इससे क्या होगा, हमारी ट्रेड की जो भी एक्यूरेसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यार प्लीज मुझे अभी सपोर्ट करो, सपोर्ट की जरूरत है। जिन लोगों ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया। तो देखो मैंने तो अभी आपको ये बताया इस पैटर्न के हिसाब से कि यहाँ पर हमारा ये टारगेट हो सकता है, ये हो सकता है लेवल वन पर और ये हो सकता है लेवल टू पर। तो अभी हमें क्या समझना है, अभी जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पर ये राइजिंग वेट्स बनाए। ठीक है, और बहुत ही परफेक्ट बनाए। अगर आप अच्छे से देखो, जिन लोगों को भी पहले से पैटर्न का नॉलेज होगा उनको आइडिया आएगा। ये बहुत परफेक्ट जो है वो राइजिंग वेट फॉर्मेशन बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक और रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो भी रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के पॉइंट वन को वन से लेकर ये हमारा सपोर्ट का पॉइंट वन जो है वहां तक का, सॉरी ये हमारा सपोर्ट का पॉइंट टू है, वहां तक का हम एक रेंज को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का पॉइंट वन है, तो इस पॉइंट वन से लेकर
मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो ये हो गया मेरा रेंज। अगर आप देखो तो ये जो है इसके सिमिलर ही के आ रहा है। तो मैं इस वर्टिकल लाइन को सिंपली यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो देखो ये यहाँ तक कि 74 या फिर 73 के पास दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट भी आ रहा है। तो फिलहाल तक के लिए जिन लोगों को भी जो है वो ट्रेड लेना है या फिर उनको पोजीशन को होल्ड करना है, तो वो यहाँ तक कर सकते हो। आई मीन जो है मेरे प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से 76,000 तक तो ये आ सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं भी आता है तो हमने ऑलरेडी जो है अपनी 50% पोजीशन को क्लोज कर दिया है, यानी कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हैं। अगर यहाँ पर आता है तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बिटकॉइन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 7 से या फिर 8 दिन के अंदर मार्केट और भी गिरावट लेगा, ठीक है। मैं किसी भी टाइप के एफओएमसी मीटिंग के ऊपर जो है वो जाकर डिसीजन को नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट पैटर्न को और वो सब चार्ट को देख के ही आपको जो है वो एनालाइज करके बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मुझे लगा कि आपको ये अपडेट दे दूं कि बिटकॉइन के मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी में नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। तो फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर बेरिश मोमेंटम दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट में मजा आया होगा, आपको लर्निंग मिली होगी और आपने भी अच्छा सा प्रॉफिट बनाया होगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।